भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गिरते स्तर में सुधार का बीड़ा उठाने के लिए रवि किशन की नई पहल के रूप में फिल्म बनाई गई है महादेव का गोरखपुर। रवि किशन एक एक्टर होने के साथ साथ सांसद भी हैं और वो भी गोरखपुर के, तो उस लिहाज से फिल्म का टाइटल देखें तो थोड़ी कंट्रोवर्सी महसूस होती है कि कहीं रवि किशन खुद को महादेव तो नहीं बता रहे हैं और सब जानते भी हैं कि वो शंकर भगवान के परम भक्त भी हैं, या फिर इस टाइटल को क्रिएटिव थिंकिंग कह सकते हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि एक सांसद और एक्टर जिस शहर से एमपी है उसी शहर के नाम पर उसने फिल्म बनाई हो। बहरहाल ये विषय उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी इस पर चर्चा करना है कि आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पहली पैन इंडिया फिल्म का ट्रेलर कैसा है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम जब कभी भोजपुरी फिल्मों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले उसे कंपेयर किया जाता है बॉलीवुड या साउथ मूवीज से, जबकि देखा जाए तो हर रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री का अपना एक तरह का फिल्म मेकिंग स्टाइल है, अपना बजट होता है। कहीं कम बजट की फिल्में बनती हैं तो कहीं हाई बजट की। हाँ, समय के साथ साथ रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज अपने कंटेंट में सुधार जरूर लाती है, साथ ही साथ उनकी फिल्म क्वालिटी भी बेहतर होती जाती है। बट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी बेटर होने में समय ज्यादा लिया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार नहीं आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन एक तो धीरे आया है और दूसरा गलत दिशा में आया है। मतलब 2004-05 में जब मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे एक्टर्स ने भोजपुरी इंडस्ट्री को वापस पैरों पर खड़ा किया तो उस समय यह फिल्म इंडस्ट्री सही ट्रैक पर थी। लेकिन फिर ऊट पटांग गाने, चोली, घाघरा, नाभी, चुम्मा में ये इंडस्ट्री सिमट कर रह गई। नतीजा कि करीब 18 साल तक जो फिल्में यहां बनी उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की ज्यादातर केवल जगहसाई करवाई। ऐसा नहीं है कि समंदर में सारी गंदी मछलियां ही होती है, यहां भी कुछ अच्छे एक्टर्स ने अच्छी फिल्में बनाने का बीड़ा उठाया, लेकिन जब तक वो फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी वो एक्टर्स भी अच्छे कंटेंट वाली फिल्में नहीं बना पाएंगे। कोई प्रोड्यूसर उन पर पैसा नहीं लगाएगा। अच्छा, जाने दो, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो मैं थोड़ा भावुक होकर इधर उधर निकल जाता हूं। भोजपुरी सिनेमा के नजरिए से देखें तो रवि किशन ने वल्गैरिटी से अलग महादेव को केंद्र में रखकर एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो पैन इंडिया रिलीज होगी। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर फिल्म मेकिंग, बेहतर कंटेंट की इस रीजनल सिनेमा की दौड़ में आगे कैसे निकला जाए। ऑब्वियसली आगे निकलने के लिए आपको वो कंटेंट चूज करना होगा जो दूसरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर पाई है, तभी आप उनसे आगे निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री पिछड़ी हुई थी, लेकिन एक फिल्म उन्होंने ऐसी बना डाली कि साउथ के पृथ्वीराज सुकुमारन, कमल हसन और बड़े डायरेक्टर्स जैसे लोकेश कनगराज के बीच उस फिल्म की चर्चा हुई। वो फिल्म थी दमन। तो ऐसा ही कुछ नया करना होगा अगर आगे निकलना है तो। लेकिन महादेव का गोरखपुर टाइप ऑफ फिल्म जहां पुलिस वाले का स्लो मोशन में आकर गुंडों की पिटाई करना दिखाया गया हो या त्रिशूल लेकर महाकाल का रूप दिखाया जा रहा हो, तो ये सब साउथ मूवीज में पिछले 20 साल से चल रहा है। मानता हूं भोजपुरी के लिहाज से ये अच्छा ट्रेलर है, लेकिन कब तक ये इंडस्ट्री पीछे पीछे चल के बेहतरी करेगी, उछाल कब लेगी, जब यहां से भी मिन्नल मुरली काइंड ऑफ फिल्में बने जो बाकी इंडस्ट्रीज को अचंभित कर दे। ठीक है, ट्रेलर खराब नहीं है, लेकिन जब पहली पैन इंडिया फिल्म निकालनी थी तो फिर इससे बेहतर की उम्मीद रहती है। अरे भाई, पहली बार भोजपुरी सिनेमा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में देखी जाएगी, वहां के लोग यहां के सिनेमा को परखेंगे, तो इसके लिए बेस्ट होना चाहिए था ना। बट ऐसा नहीं है। लगभग इसी थीम पर बनी साउथ की फिल्म अखंडा देख लो, ट्रेलर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि महादेव का गोरखपुर का ट्रेलर इसके इर्द गिर्द भी कहीं नहीं टिक पा रहा है। हाँ, अगर ये केवल भोजपुरी भाषा में होती तो ठीक था। ये ट्रेलर पिछली भोजपुरी फिल्मों से ज्यादा अच्छी क्वालिटी दिख रही है, बट पैन इंडिया के लिहाज से आई विल से सॉरी, हम थोड़ा बेहतर एक्सपेक्ट किए थे। आई मीन, फिल्म इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन। आप ट्रेलर में ही बोले 2 संवाद सुन लीजिए। पहला जो वो लड़की बोलती है, तो मंदिर में था कौन, सच ए पुअर डिलीवरी। इसके बाद एक बड़े रैंक का पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से डायलॉग बोलता है, अगेन वो जितना मैंने एनालाइज किया है भोजपुरी फिल्मों को, तो मैं समझता हूं कम बजट होना या पुअर प्रोडक्शन वैल्यू इत्यादि एक समस्या है कि अच्छी फिल्म नहीं बनती, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट कंटेंट के बाद। लेकिन आई फील कि भोजपुरी फिल्मों में जो एक्स्ट्राज होते हैं, जिनके छोटे छोटे रोल्स होते हैं, उन किरदारों को फिल्म मेकर्स हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी फिल्मों में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी को भी भीड़ से बुला के करवा लेते हैं, या इवन पैसे लेके भी ये किसी को चांस दे देते हैं, और यहीं से इनकी फिल्म की क्वालिटी और गिर जाती है। फिल्म मेकर्स का कच्चा लालच पूरी फिल्म का सत्यानाश कर देता है। अगर एक 2.5 घंटे की फिल्म का 5 मिनट का समय भी एक्स्ट्राज के लिए है और वो एक्स्ट्राज ऐसे ही निकले, मतलब खाना पूर्ति वाले हो, तो समझो बेड़ा गर्क है। फिल्म का हर दृश्य, इवन दृश्य का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, हर फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज भोजपुरी फिल्म मेकर्स को समझनी होगी। बाकी लेट्स सी फिल्म में रवि किशन अपने फैंस को कितना लुभा पाते हैं।
हैव ए नाइस डे।